और ईडी ने भी कहा है इसके ऊपर वो चल सकती है, इन्वेस्टिगेशन जेल से करेगी। सरकार चल रही है, आप कह रहे हैं नहीं चल सकती है। मैं कह रहा हूं ईडी कर क्या रही है भाई? 4 दिन हो गया है प्रेस के रिलीज को सामने लाते हुए कि ये पत्र मुझे आया है और ईडी के कस्टडी से आया है। ईडी क्या कर रही है? ईडी ने क्यों नहीं आतिशी मरलेना को नोटिस दिया कि आप जवाब देने के लिए आइए कि वो लेटर कहां से आया है? वो कह रहे हैं हम तहकीकात करेंगे। अरे तहकीकात करने की क्या बात है? ब्रॉड डे लाइट में आतिशी मरलेना प्रेस को आकर के संबोधित कर रही है कि ये लेटर है। ईडी देख नहीं रही है क्या? टेलीविजन नहीं देखते हैं क्या ईडी के लोग? रात दिन टेलीविजन देखते हैं और उनको किसी ने बताया नहीं है क्या कि भाई आपके ऊपर ये तोहमत लगी हुई है? किसको बतला रहे हैं एलजी साहब? तो ये नूरा कुश्ती चल रही है। गेम प्लान क्या है कर्नल साहब? क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आप सही कह रहे हैं। ईडी जरूर टीवी देखती है, ईडी को सब कुछ मालूम है, तभी उन्होंने कहा है कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में निश्चित तौर से देरी हो रही है। मेरे हिसाब से उन्हें तुरंत इनको नोटिस देना चाहिए था, समन करना चाहिए था और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए था, क्योंकि आपके हिसाब से देरी हो रही है तो क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि अभी वो ज्यादा ध्यान केजरीवाल के कस्टडी के ऊपर दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर दे रहे हैं केजरीवाल के केस में। ये मुद्दा पर मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा ढील दे रहे हैं। नहीं, मुद्दा क्यों ढील दे रहे हैं? अगर ये बात साफ साफ झूठ साबित हो जाएगी तो ईडी को इतना विलंब क्यों लगाना चाहिए? अगर वो पत्र ईडी के कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने नहीं भेजा है, जो नहीं भेज सकते हैं, आप ही ने कहा था कि कस्टडी में वो कैदी हैं और कैदी के रूप में ही उनको ट्रीट किया जाएगा। तो जब ये पत्र वहां से वो लिख नहीं सकते हैं तो ये पत्र कैसे आतिशी के पास आया? इसमें पूछने में कितना वक्त लगता है? आप 2.5-3 घंटे के अंदर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद 2.5-3 घंटे के अंदर आप पहुंच गए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, और ये पत्र बीते हुए 3-4 दिन हो गए हैं। ईडी चुप है, बैठी हुई है। कौन करवा रहा है ये सब खेल? जी, आप एकदम सही कह रहे हैं कि ये 3-4 दिन हो गया है, अभी तक ईडी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जरूर है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले एक दिन में जिस हिसाब से ऑर्डर्स, सपोजेड ऑर्डर्स में उसको कहता हूं, संभावित ये ऑर्डर्स आए गए, उस पे ना तारीख था और हिंदी में लिखा हुआ था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केजरीवाल साहब को हिंदी टाइपिंग नहीं आती होगी और ना कि आतिशी मरलेना को हिंदी टाइपिंग आती होगी, क्योंकि ज्यादातर यह अंग्रेजी भाषा में एक्सपर्ट्स हो जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा समय की बात है, इंतजार कीजिए, ये कार्रवाई भी इनके खिलाफ हो जाएगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आतिशी मरलेना पर भी कार्रवाई होगी और इनको भी जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये साबित नहीं कर पाई तो इनका तो आरोप साबित हो जाएगा। निश्चित तौर से ये फोर्जरी का डॉक्यूमेंट है और भ्रम पैदा करना है ये आम जनता के बीच में, तो 2 गुनाह तो इनके खिलाफ हो ही सकते हैं और निश्चित तौर से ईडी करेगी। हो सकता है आम आदमी पार्टी को भी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं पार्टी बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां तो पैसे सीधे उनके अकाउंट में गए हैं। अगर ईडी ने ये प्रूफ कर दिया है तो आपको लगता है कि ये आतिशी मरलेना पर भी तलवार लटक रही है और आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर भी तलवार लटक रही है? निश्चित तौर से दोनों पर भी। इनके ऊपर तो व्यक्तिगत आरोप है, क्योंकि व्यक्तिगत गुनाह किया आतिशी मरलेना ने और सौरभ भारद्वाज ने, और जहां तक आम आदमी पार्टी को है तो निश्चित तौर से एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्यूज बनाया जाएगा और उसके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल होगी और उसके ऊपर कोर्ट फाइनल फैसला देगा। तो आपको लगता है कि अगर देश के इतिहास में इस तरह से कोई पार्टी कानूनी पचड़े में फंसती है और उनका सिंबल सीज किया जाता है या उनकी मान्यता रद्द हो सकती है, फर्ज कीजिए, तो अभी तो जेल जाने पर अमेरिका में सवाल उठ गए, जर्मनी में सवाल उठ गए, और अगर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो गई तब क्या होगा? देखिए, ये जर्मनी में आवाज उठना, अमेरिका से आवाज उठना, ये मैं इसे मानता हूं कि ये हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया में दखल देना है। हमारा न्यायिक प्रक्रिया जो है और उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि ये सरकार के दबाव में काम नहीं कर सकती, और सबसे बड़ा उदाहरण है स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जस्टिस, हाई कोर्ट के जज ने, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उनको डिबार कर दिया था और उन्हें पद छोड़ना पड़ा था, और हम सबको मालूम है उसका परिणाम क्या हुआ था। अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, केजरीवाल हर लेवल पर कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं
और इसे मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे अंदरूनी मामला में दखल है, हम उनके मामले में दखल नहीं देते हैं। वो निश्चिंत रहे कि केजरीवाल के साथ न्याय होगा, निश्चित तौर से न्याय होगा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।